हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट से टॉपिक आर्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारे चैनल जीपीआर लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आर्ट को हमें जानने के लिए हमें उसके लिए उसके उस पर जानना होगा कि इसमें ये आर्ट आया कैसे, ये आर्ट होता क्या है। हमें खुद से पे क्वेश्चन करना है कि ये आर्ट की उस उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों की गई, कहाँ से की गई और ये होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं आर्ट होता क्या है। आर्ट इज अ स्किलफुल पिक्टोरियल एक्सप्रेशन ऑफ वंस थॉट। मतलब स्किलफुल पिक्टोरियल एक्सप्रेशन जो आपको वहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्किलफुल पिक्टोरियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है, पिक्टोरियल मतलब होता है ये जो हम चित्र के आधार पर दिखाते हैं, वो हमारा स्किलफुल मतलब स्किल्स के आधार पर, पिक्टोरियल मतलब चित्र के आधार पर जो दिखाते हैं, एक्सप्रेशन से हम व्यक्त करते हैं। हमें एक दूसरे के किसी एक के दिमाग का जो एक पिक्टोरियल रहता है, मतलब जो चित्र के आधार पर जो दिखाया गया एक्सप्रेशन रहता है, उसको हम आर्ट कहते हैं। अगर कोई आदमी व्हाट इज आर्ट पूछे तो आपको ये बताना है आर्ट इज ए स्किलफुल पिक्टोरियल एक्सप्रेशन ऑफ वंस थॉट। तो अब जानते हैं आर्ट उत्पन्न कहाँ से हुआ, उसकी उत्पत्ति क्यों हुई, मतलब कहाँ से हुई उत्पत्ति। तो वर्ड आर्ट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एस्थेटिक विच मीन्स ब्यूटी। तो आर्ट वर्ड जो है वह लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, मतलब वो वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। और अब अगर नहीं जान पा रहे हैं कि लैटिन वर्ड क्या है, तो आप जान सकते हैं लैटिन एक लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है ना। इस क्लास लैटिन एक क्लासिकल लैंग्वेज है। और आर्ट का मतलब होता है एस्थेटिक। मतलब लैटिन वर्ड में हम आर्ट को एस्थेटिक कहते हैं, जिसका मतलब होता है ब्यूटी, ब्यूटी, ठीक है ना, सुंदरता। तो अब इसकी उत्पत्ति क्या क्यों की गई, इसका एम क्या था, इसका सिद्धांत क्या था। तो देखते हैं। द एम ऑफ आर्ट इज टू हेल्प अ पर्सन टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज इन अ विजुअल स्टाइल। ठीक है ना। तो आर्ट का एम था कि किसी एक पर्सन को, किसी एक व्यक्ति को मदद करना, अपने आइडियाज़ को व्यक्त करना एक विजुअल स्टाइल में, मतलब चित्र की पद्धति। विजुअल स्टाइल का मतलब होता है चित्र पद्धति, चित्र के आधार पर किसी आदमी को मदद करना, ठीक है ना। देखिए सबसे आर्ट हम इंट्रोड्यूस आपको कराने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। तो उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स जान लेते हैं। तो देखते हैं पहला एलिमेंट्स क्या है। तो हमारा पहला एलिमेंट्स है लाइन। आप लोगों को पता है लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट है आर्ट का। लाइन के बिना नहीं है तो आर्ट नहीं है। लाइन के बिना आर्ट हम सोच भी नहीं सकते लाइन आर्ट हो है क्यों कुछ। पहले देखते हैं लाइन क्या है। लाइन आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड आर्ट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट लाइन्स। मैंने को पहले बताया कि यहाँ पर लाइन के बिना आर्ट नहीं हो सकती। यहीं पर यहाँ पर ये लिखा हुआ है लाइन आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आर्ट का, और यह आर्ट लाइन के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कहे एक स्क्वायर बनाना है, या एक रेक्टेंगल बनाना है, या ट्रायंगल बनाना है, तो आप बिना लाइन के बना ही नहीं सकते। लाइन बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वो कुछ थिक हुए, कुछ थीन हुए, डार्क हुए, हॉरिजॉन्टल हुए, डॉटेड हुए, एंगुलर हुए। जैसे आप कुछ देख पा रहे हैं यहाँ पर लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, एंगुलर लाइन, यहाँ पर डॉटेड लाइन भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं, अगला एलिमेंट क्या है। आर्ट का अगला एलिमेंट है कलर। कलर्स, कलर जो होता है हमारा आर्ट को, मतलब हमारा कला को बिल्कुल सुंदरता देता है, ब्यूटी देता है। आर्ट का मतलब ही होता है ब्यूटी, मतलब कलर्स का हमारा ब्यूटी का है। कलर्स हमारी आर्ट में ब्यूटी लाता है, मतलब ये आर्ट का एक ही पार्ट हुआ, एक एलिमेंट हुआ। देखते हैं क्या है। कलर्स ब्रिंग सब्जेक्ट टू लाइफ एंड विदाउट देम द वर्ल्ड वुड सीम डिसोलेट। कलर्स आर divided into various categories. Three main categories are as follow। मतलब कलर्स ऑब्जेक्ट में लाइफ लाता है, लिविंग। और इसके बिना यह वर्ल्ड बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल वाइट लगेगा, बिल्कुल, ठीक है ना। इसके 3 कैटेगरीज हैं जो हम नीचे दिख पा रहे हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा नेचुरल। प्राइमरी कलर्स में आते हैं आपके रेड, ठीक है ना, येलो और ग्रीन। और सेकेंडरी कलर्स में आते हैं ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट। और नेचुरल में आते हैं आपके ब्लैक, वाइट, ठीक है ना। यहाँ पर आप कलर्स में जो देख पा रहे हैं, कलर व्हील आपको साइड में दिख रहा होगा, ये कलर व्हील है। इस कलर व्हील में दुनिया के सभी कलर्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
हमारा तीसरा में अभी देखेंगे। हमारा तीसरा एलिमेंट है आर्ट का, वो है वैल्यू। इट इज यूज ऑफ लाइट एंड डार्क शेड्स ऑफ कलर। मतलब यह यूज होता है लाइट और डार्क शेड्स में, मतलब हल्का और गहरा शेड्स में यूज होता है कलर का हल्का और गहरा शेड्स में होता है यूज। द लाइट वैल्यू ऑफ अ कलर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कलर विथ वाइट एंड डार्क वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग विथ ब्लैक। ठीक है ना। इसका अगर आप मीनिंग जानना चाहते हो, आप पहले वाइट कलर लीजिए और कोई अगर अदर कलर लीजिए, उससे अगर आप मिक्स करेंगे तो आपको लाइट कलर मिलेगा, और अगर आप ब्लैक से उसको मिक्स करेंगे तो आपको डार्क वैल्यू मिलेगा। लाइट वैल्यू और डार्क वैल्यू इसे हम प्राप्त करते हैं मिक्सिंग इट विथ ब्लैक से। ब्लैक करने से आपको डार्क वैल्यू मिलेगा, और उजला से आप करेंगे तो आपको लाइट वैल्यू मिलेगा। तो अब हम चौथी की तरफ चलते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा चौथा नंबर क्या है? चौथा हमारा एलिमेंट है फॉर्म। फॉर्म क्या है? द जनरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फॉर्म। मतलब उसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे हमने अगर कोई फिगर बनाया और उसका हमने उसका नाम लिख दिया, और जैसे उसका ये इसका फॉर्म कहलाता है। मतलब द जनरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का हम जनरल आइडेंटिफाई करते हैं ये क्या है, वो उसे हम फॉर्म करते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी थ्री डायमेंशनल दैट डिस्क्राइब्स इट्स हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। फ्रॉम फॉर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल। ठीक है ना। मतलब इसका फॉर्म, मतलब उसका जनरल आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमने नाम लिखा उसका कि उसका हाइट कितना है, उसका विड्थ कितना है। ठीक है ना। उस एनिमल का या उसके ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना, उसका हाइट या उसका विड्थ या डेप्थ, उसका इसका नाम लिखना है। वही जो अगर जनरल आइडेंटिफिकेशन हुआ। जैसे हमने कोई अगर स्टिक फिगर बनाया और उसका हमने हाइट लिख दिया 150 सेंटीमीटर, तो हमारा हो गया फॉर्म। हमने उसका जनरल आइडेंटिफिकेशन लिखा कि उसका हाइट 150 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। और यह सिमेट्रिकल हो सकता है और असिमेट्रिकल हो सकता है। ठीक है ना। इसका फॉर्म दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। और ये जो फॉर्म होगा सिर्फ ये थ्री डायमेंशनल शेप्स के लिए होगा। अपने पढ़ा होगा 5 में, ये 6 में और ये 7 में पढ़ा होगा। ये 2D और 3D नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे आप 2D और 3D। अब ये 3D में सिर्फ होगा क्योंकि इसमें हाइट और विड्थ और डेप्थ रहती है। अगला है हमारा शेप। अगला हमारा है शेप। शेप क्या है? शेप इज अ डायमेंशनल फ्लैट इनक्लोज्ड एरिया। शेप एक डायमेंशनल फ्लैट इनक्लोज्ड एरिया है। शेप्स आर टू टाइप्स। ठीक है ना। शेप दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है। शेप क्या होता है आप जानते हैं, स्क्वायर से बनाया, बॉक्स से बनाए, सर्कल बनाए, ओवल बनाए, रेक्टेंगल बनाए, हार्ट बनाया, इसी तरह बहुत सारे शेप्स हम बनाते हैं, वो हमारे शेप होता है। मतलब एक डायमेंशनल फ्लैट इनक्लोज्ड एरिया है, मतलब फ्लैट इनक्लोज्ड एरिया है। हम उससे कॉपी बनाते हैं। तो शेप्स दो तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑर्गेनिक। ठीक है ना। और ज्योमेट्रिकल क्या वजह से हम स्क्वायर बनाया, सर्कल बनाया, रेक्टेंगल बनाया, ट्रायंगल बनाया, ओवल बनाया, हार्ट से बनाया, या अपने स्टिक मैन बनाया, इसी तरह का हुआ ज्योमेट्रिकल। और दूसरा क्या है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वजह से लीफ पडल जो बनाते हैं वो हमारा हो गया ऑर्गेनिक, मतलब वो नेचर का एरिया। अगला हमारा छठा नंबर है, वो है स्पेस। स्पेस क्या है? द एरिया यूज इन पेंटिंग इज कॉल्ड स्पेस। मतलब एरिया जहाँ यूज होता है स्पेस, जो पेंटिंग के लिए यूज होता है। जैसे हमने कोई भी ड्राइंग बनाई और उस जैसे एक स्टिक मैन बनाया, उस पर जो बच्चा, जैसे आपको एग्जांपल बनाकर देखते हैं। जैसे एग्जांपल बनाते हैं कि जैसे हमने कोई स्टिक मैन बनाई और उसके उस स्टिक मैन के अंदर जो हमें कलर करना है, हमने सोचा कि उसे कलर करना है, तो कलर करने के अंदर जो एरिया बचा कलर करने का, पेंटिंग करने वाला, उसे स्पेस कहते हैं। इट इज द एरिया बिटवीन फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड द सब्जेक्ट। इट हैज टू कैटेगरीज। ठीक है ना। यह एरिया है कहाँ का? फोरग्राउंड का और बैकग्राउंड और एक सब्जेक्ट का। इसके दो कैटेगरीज हैं, पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस क्या है? पॉजिटिव स्पेस इज द एरिया कवर्ड बाय द शेप और द मेन सब्जेक्ट। पॉजिटिव एरिया स्पेस एक एरिया है जो कवर्ड है शेप से और मेन सब्जेक्ट से। नेगेटिव स्पेस क्या है? नेगेटिव स्पेस इज रेफर टू द एरिया अराउंड द सब्जेक्ट मैटर।
इस नेगेटिव स्पेस एक रेफर्ड किया गया कि एक एरिया है, एक सब्जेक्ट मैटर के जो अंदर जो एरिया है उसको हम नेगेटिव स्पेस कहते हैं। तो हमारा छठा एलिमेंट खत्म हो गया। सातवां एलिमेंट है टेक्सचर। चलिए टेक्सचर को जानते हैं क्या है। तो टेक्सचर क्या है? टेक्सचर इज द क्वालिटी ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब टेक्सचर क्या है? क्वालिटी और सरफेस का एक क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट वी सेंस थ्रू टच। टेक्सचर इज द लुक ऑफ एंड फील ऑफ द कैनवास। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्सचर। यहाँ पर टेक्सचर का हम टाइप्स के बाद देखेंगे, लेकिन जानते हैं टेक्सचर क्या है। टेक्सचर एक क्वालिटी है सरफेस का। सरफेस एक क्वालिटी होता है सरफेस का, जो हम ऑब्जेक्ट जैसे में फील करते हैं छूकर। टेक्सचर अगर को बना दिया जाए तो उस टेक्सचर से हम छूकर से पता कर सकते हैं ये टेक्सचर है, और इसे लुक देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कैनवास, जैसे कैनवास पेपर होता है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्सचर का टू टाइप होता है, एक हुआ एक्चुअल टेक्सचर, एक हुआ विजुअल टेक्सचर। एक्चुअल टेक्सचर क्या हुआ? एक्चुअल टेक्सचर हम हाथ से छू सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर आप ये दीवार की फोटो देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक्चुअल टेक्सचर है। और यहाँ पर आप इधर जो छड़ का ये देख रहे हैं, सॉरी ये गिट्टी का, ये हुआ आपका एक्चुअल टेक्सचर। क्यों? क्योंकि हम इसे अगर हाथ से छुएंगे तो ये बिल्कुल खरखरा लगेगा, हमें बिल्कुल खरखरा लगेगा। एक्चुअल टेक्सचर हम हाथ से छू सकते हैं, और टच करेंगे तो फिर लगेगा कि हाँ ये हाथ ये सरफेस चेंज करके बनाया गया है, ठीक है ना। अब हमारा अगला टाइप देखते हैं। अगला हमारा विजुअल टेक्सचर, इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। आप यहाँ पर दूसरा टाइप्स देख पा रहे होंगे विजुअल टेक्सचर में। ये एक जो विजुअल टेक्सचर है, ये इट इज़ अ विजुअल क्वालिटी ऑफ द सरफेस। ये सरफेस का एक विजुअल क्वालिटी है, ठीक है ना। या इल्यूजन है टेक्सचर का, क्रिएटेड बाय एन आर्टिस्ट, ठीक है ना। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। ये इल्यूजन है टेक्सचर का, ये आर्टिस्ट के बनाया गया इल्यूजन है। अगर हम ये जो आपको देख पा रहे हैं, जो दो फिगर आपको दिख पा रहा है नीचे, सन वाला, जो वहाँ पर सुनामी वाला फोटो दिख रहा है, इसे अगर छुएंगे तो बहुत स्मूथ लगेगा। कहीं अगर दीवार पे पेंट किया हुआ दिखेगा तो जरूर छुइएगा, आपको यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ लगेगा। मतलब अगर छू कर आप चेक कर सकते हैं, ये आपका विजुअल टेक्सचर। और ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, ये दीवार ये छड़ से आपको बहुत सारे घर में मिल जाएगा, गिट्टी ऊपर में गड्ढा कर देते हैं, नोखिला बना देते हैं। वो क्या है? हमारा एक्चुअल टेक्सचर है। बहुत सारे घरों के दीवार के ऊपर भी बहुत सारे शीशे लगे होते हैं, तोड़ के लगाए जाते हैं ताकि चोर से ना आ पाए। लेकिन इसलिए वो क्या है? आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया एक आर्ट है, उसका वो है एक्चुअल टेक्सचर, ठीक है। और विजुअल टेक्सचर देखिए, विजुअल टेक्सचर क्वालिटी है, मतलब आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया। ये सुनामी जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, और यहाँ जो फूल के पास जो एक लड़की खड़ी है, वो जो आप देख पा रहे हैं दोनों फोटो, ये आपका विजुअल टेक्सचर है। अगर इस पर जाकर छुएंगे तो आपको बिल्कुल स्मूथ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, इसे आप पढ़कर समझा दिया जाते हैं। बट व्हेन टच्ड इट इज़ अ विजुअल क्वालिटी ऑफ अ सरफेस, इट इज इन इल्यूजन ऑफ टेक्सचर क्रिएटेड बाय एन आर्टिस्ट, बट व्हेन टच्ड इट वुड बी स्मूथ। मैंने कहा था ये स्मूथ लगेगा। आर्टिस्ट क्रिएट्स दिस काइंड ऑफ टेक्सचर बाय यूजिंग डिफरेंट लाइन्स, शेप्स, कलर्स और टोन्स। आर्टिस्ट इसे बहुत सारे टेक्सचर को बनाता है, बहुत सारे लाइंस को, शेप्स और कलर्स और टोन्स से। ये सभी बेसिक एलिमेंट्स थे आपके, और ऐसे एलिमेंट्स के टाइप आप जो पढ़ रहे हैं विजुअल टेक्सचर। तो आपका मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपको बताना है कि ये कौन सा टेक्सचर है। चलिए देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे होंगे, और ये फोटो आपको बताना है कि ये कौन सा टेक्सचर है। ये मैंने कॉपी पर बनाया है, तो और आपको देखना है ये आपका कौन सा टेक्सचर है। जी ये बिल्कुल ये हमारा विजुअल टेक्सचर है, क्योंकि हम इसे छुएंगे तो बिल्कुल ये स्मूथ लगेगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। आप ये अगर फूल देखेंगे, ये फूल हमने भी बनाया है, इससे आपको बताना ये क्या है, विजुअल टेक्सचर। आपको सभी आपको कमेंट्स पर आंसर देने हैं, नहीं दिए तो आपको देना है एक्चुअल टेक्सचर, ठीक है ना। मैं आपको लास्ट में 2 पूछने वाला हूँ, आपको उसे जवाब देना है, ठीक है। और आप इसको ये भी बताना है आप ये कौन सा टेक्सचर है, ये भी आपको मिलेगा विजुअल टेक्सचर। आपको ये वाला मैं नहीं बताने वाला, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना।
तो ठीक है, आप इसे कमेंट बॉक्स में अच्छे से बता दीजिएगा, मुझे पता है। अब मैं इसे आपको थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ, ये तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर से आर्टिस्ट अगर एक्चुअल टेक्सचर से बनाए और ये विजुअल टेक्सचर से बनाए, किसी भी अगर भाव से बनाए तो दोनों बन सकता है ये, ठीक है ना। अगर स्मूथ नहीं बनाना चाहता तो वही बना सकता है, और नहीं और जो बनाना चाहता है तो वही बना सकता है, ठीक है ना। आपका ये भी जो आप फिगर देख पा रहे हैं, ये भी एक विजुअल टेक्सचर ही है। या तो आप इसे एक्चुअल टेक्सचर भी बना सकते हैं और विजुअल टेक्सचर भी बना सकते हैं, या आप इसे एक्चुअल टेक्सचर बनाने की कोशिश करें। ये आप कमेंट बॉक्स में बनाएं, या आप पर अगर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, या आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ। आप इस ताजमहल को बना सकते हैं एक्चुअल टेक्सचर, या इस लोटस टेम्पल को, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपको कौन सा टेक्सचर लग रहा है जी। अगर आप सोच रहे हैं ये एक्चुअल टेक्सचर है, और बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पत्ते से बना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल पत्ते से बना है, इसलिए ये एक एक्चुअल टेक्सचर होगा। अगर इसे छुएंगे तो स्मूथ नहीं लगेगा। अब जो यहाँ पर ये हॉर्स का देख रहे हैं, ये तो हॉर्स, ये कौन सा टेक्सचर है, तो ये हमारा आपका कौन सा टेक्सचर है, एक्चुअल टेक्सचर। ये आप छुएंगे तो ये धागा से बना है, आपको खरखरा नहीं लगेगा, ये बिल्कुल खरखरा लगेगा, मतलब ये स्मूथ नहीं लगेगा। मतलब क्या है एक्चुअल टेक्सचर, अगला देखते हैं है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ये हमारा आर्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट था, अगले वीडियो में डिटेल जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।